नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिला ताख़िर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर इसी में हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला, कि ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ईमान लाने की बात कही तो पहले अल्लाह पर ईमान लाना है, फिर उसके रसूल पर ईमान लाना है, और ईमान लाने के बाद रब तबारक व तआला ने फौरन ये नहीं कहा ऐ लोगो ईमान लाने के बाद तुम नमाज़ें अदा करो, ईमान लाने के बाद तुम रोज़े रखा करो, ईमान लाने के बाद हज बैतुल्लाह करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर फरमान नाजिल फरमाया है तो ये फरमाया है तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। ईमान पहले लाना है, और ईमान लाने के बाद जो सबसे पहला काम करना है वो नबी की ताज़ीम व तौक़ीर करना है, नबी की मोहब्बत दिल में बसाना है। और नबी की मोहब्बत जब आपके दिल में बस जाए वो तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला, फिर सुबह शाम फजर से लेकर इशा तक की नमाज़ें अदा करनी है, रोज़ा रखना है, हज बैतुल्लाह करना है। लेकिन शर्त यह है इसके रसूल सीने में सजाकर ये तमाम काम करेंगे तब आपके अमाल कबूल होंगे। इसके रसूल सीने में नहीं है, सब तुम्हारे चेहरे पे मार दिए जाएंगे। हज़रात एक दो जगह पे नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कई मकाम पर इस तरह की आयत करीमा नाज़िल फरमाई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में तुम्हें हाजिर होना है तो किस तरह हाजिर होना है, उनके साथ बैठना है तो किस तरह बैठना है, उनसे मुखातब होना है तो किस तरह मुखातब होना है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है ला तजअलू दुआ रसूल का दुआ बादिकुम बादा, कि तुम लोग एक दूसरे को जिस तरह मुखातब करते हो उस तरह नबी से मुखातब न होया करो। इसी तरह दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि नबी की ताज़ीम व तौक़ीर तो तुम्हें करनी है। आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू, के नबी की ताज़ीम व तौक़ीर आपको इस तरह करनी है। बेशक वो लोग जो ईमान लाए, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु, और नबी की ताज़ीम व तौक़ीर करते हैं, वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू, और उस नूर की इत्तिबा करते हैं जो उनके ऊपर नाज़िल हुआ, वही लोग कामयाब है, वही लोग बामुराद है। और इतना ही नहीं बल्कि रब तबारक व तआला ने कई मकाम पर इस तरह की आयत करीमा नाज़िल फरमाई इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, बेशक रब तबारक व तआला उनके दिलों का इम्तिहान ले चुका है जो अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ पर पस्त रखा करते हैं। इस तरह की आयत करीमा नाज़िल करके रब तबारक व तआला ने हमें बता दिया नमाज से पहले अगर कोई काम करना है तो नबी की ताज़ीम करनी है, नबी की तौक़ीर करनी है, नबी की शान बुलंद करनी है, नबी की अज़मत को दिल में बसाना है। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। एक नुक्ता मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, क्या कोई शख्स ऐसा है
जो अल्लाह से आगे बढ़ सकता है, अल्लाह वो है जो जिस्मानियत से पाक है, अल्लाह वो है जो हाथ से पाक है, अल्लाह वो है जो पाय पैर से पाक है, अल्लाह वो है जो पूरी जिस्मानियत से पाक है। फिर आखिर मामला क्या है कि रब तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह से और उसके रसूल से आगे न बढ़ो। क्या मतलब है? अल्लाह से जब कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता है तो कुरान में ये क्यों नाजिल हुआ, ऐ ईमान वालो अल्लाह से और उसके रसूल से आगे न बढ़ो। तो ये फुक़हा इकराम, ये उलमा इकराम यहाँ पर जलवागर है, ये तफसीर बयान करते हैं कि सुनो सुनो इसका क्या मतलब है। इसका सीधा साधा मतलब है नबी से जो आगे बढ़ता है वो अल्लाह से आगे बढ़ता है। नबी की अताअत दर हकीकत अल्लाह की अताअत है। जो नबी की शान में बुरा कहेगा उसका ईमान से वो ईमान से खारिज हो जाएगा। यही वजह है कि कुरान में रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मन युतिर रसूला फक़द अता अल्लाह, जो नबी की अताअत करता है वो अल्लाह की अताअत करता है, जो रसूल की अताअत करता है वो अल्लाह की अताअत करता है। इसी की तफसीर में ये बात आती है कि जो नबी से आगे बढ़ता है वो दर हकीकत अल्लाह से आगे बढ़ता है। नबी के आगे बढ़ने का मतलब ये है कि तुम अल्लाह से आगे बढ़ रहे हो। नबी की ताज़ीम ये है कि नबी की ताज़ीम करने का मतलब ये है कि तुम अल्लाह की ताज़ीम कर रहे हो। नबी से मोहब्बत करने का मतलब है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हो। इसीलिए कि नबी की मोहब्बत सब कुछ है। नबी की मोहब्बत हमारी शान है, नबी की मोहब्बत हमारी आन है, नबी की मोहब्बत हमारी जान है। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। बात चल रही है नबी की ताज़ीम की। नबी की ताज़ीम सीनों में है, सब कुछ है तुम्हारे पास। नबी की ताज़ीम सीने से निकल गया, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। ये तमाम जाहो जलाल और ये हशमत, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। नबी की मोहब्बत वो चीज़ है जो तुम्हें कब्र में भी काम आएगी, हश्र में भी काम आएगी। इसीलिए तो आला हज़रत ने फरमाया है, लहद में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अब आइए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के मोहब्बत देखिए, किस तरह वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मकाम हुदैबिया है, वज़ू फरमा रहे हैं, वज़ू का एक कतरा पानी भी जमीन पर नहीं गिर रहा है, नाक का साफ किया हुआ पानी भी जमीन पर नहीं गिर रहा है, कुल्ली किया हुआ पानी भी जमीन पर नहीं गिर रहा है। किसी न किसी सहाबी के हाथ पर आ रहा है, किसी न किसी सहाबी रसूल के हाथ पर गिर रहा है और वो नाक का झाड़ा हुआ पानी सहाबी रसूल अपने चेहरे पे मल रहे हैं, अपने सीनों पे मल रहे हैं। ये होता है इश्क़ मुस्तफ़ा, ये होता है इश्क़ मुस्तफ़ा। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही। कि सुन लो, तुम्हें रसूल से मोहब्बत करनी है, बेशक अपने बाप से ज्यादा, अपने भाइयों से ज्यादा, अपने अहिबो अक़रबा से ज्यादा, अपने बहनों से ज्यादा, अपनी बीवियों से ज्यादा, अपने बहनों से ज्यादा, अपने कुंबों से ज्यादा, अपने मालो दौलत से ज्यादा, अपने महल्ला से ज्यादा, तमाम आशाइश और आराम की चीजों से ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करनी है तो नबी से मोहब्बत करनी है। अपने भाई से ज्यादा किसी से मोहब्बत करनी है तो नबी से मोहब्बत करनी है। माँ बाप से ज्यादा किसी से मोहब्बत करनी है, नबी से मोहब्बत करनी है। वालिदैन से ज्यादा किसी से मोहब्बत करनी है, नबी से मोहब्बत करनी है। बीवियों से ज्यादा किसी से मोहब्बत करनी है, नबी से मोहब्बत करनी है। चाहो दौलत से, मालो दौलत से अगर ज्यादा मोहब्बत करनी है, नबी से मोहब्बत करनी है। अगर अल्लाह और रसूल से मोहब्बत तुम्हारा कम हो जाए और इन तमाम चीजों से ज्यादा तुम्हारी मोहब्बत हो जाए, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है, हत्ता यतरब्बसू हत्ता याति अल्लाह फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाह बिअम्रिही, कि तुम इंतजार करो यहाँ तक कि अल्लाह का अज़ाब तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए।
पता क्या चला, नबी की मोहब्बत सबसे ऊपर होनी चाहिए, वालिदैन से ऊपर, भाइयों से ऊपर, बहनों से ऊपर, बीवियों से ऊपर, दौलत से ऊपर, सबसे ऊपर अगर किसी की मोहब्बत होनी चाहिए, नबी की मोहब्बत होनी चाहिए। यही वजह है कि मैं खुल के कहना चाहता हूँ, आज एक औरत है नाजिया इलाही है जो शान रसूल में गुस्ताखी कर रही है, वो ये नहीं समझ रही है कि किसकी शान में गुस्ताखी कर रही है। आज मटिया बुरुज की सरजमीन से उसकी गिरफ्तारी भले हुई है मगर छूट चुकी है। आप जरा अंदाजा लगाए, नबी की शान में गुस्ताखी कर रही है। हम मुसलमान अपने आप को कहते हैं कि हम मोहब्बत रसूल अपने सीनों में रखते हैं, बावजूद इसके गुस्ताखी रसूल खुलेआम घूम रहे हैं, गुस्ताखियां करने वाले तैयार हो रहे हैं। हर साल कोई न कोई नबी की शान में गुस्ताखी करता है। मैं बतलाना चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके ऊपर अज़ाब मुसल्लत करता ही करता है, मगर मुसलमानों के ऊपर दीनी फरीजा ये है कि उनके खिलाफ कम से कम आवाज बुलंद करे, हुकूमत से उनके खिलाफ एहतजाज दर्ज कराए। आज अगर आपने एहतजाज नहीं दर्ज कराया, कल शान रसूल में तो फिर कोई और खड़ा होगा जो गुस्ताखी करता हुआ नजर आएगा। मैं बताना चाहता हूँ, अल्लाह का अजाब यह है कि वसीम रज़वी ने जब शान रिसालत में गुस्ताखी करी है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन इस्लाम से उसे खारिज कर काफिर बना दिया। जो भी शान रसूल में गुस्ताखी करता है वो काफिर हो जाता है और वाजिबुल कत्ल हो जाता है। बस 1 मिनट और दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। मैं बताना चाहता हूँ, शान रसूल में जो गुस्ताखी करता है वो कौन लोग होते हैं जो शान अक़दस में लबकुशाई करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। ये कौन लोग होते हैं? आइए कुरान पढ़ते हैं, इन उलमाए कराम से कुरान पढ़ते हैं। ये उलमाए कराम बतलाएंगे, सुनो सुनो। कुरान में एक आयत करीमा है, हम्माज़िम मश्शाइन बिनमीमिम मन्नाइन लिल खैर मुअतदिल असीम उतुल्लिम बाद दालिका ज़नीम। ये आयत करीमा वलीद बिन बांटना बंद करो, वलीद बिन मुगीरा के हक में नाजिल हुई है। वलीद बिन मुगीरा कौन था? शान रसूल में गुस्ताखियां किया करता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा करता था। एक दिन सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वलीद बिन मुगीरा के ताल्लुक से आयत करीमा जब नाजिल हो गई, सहाबा के दरमियान बयान फरमा दिया, बात फैल गई। जब वलीद बिन मुगीरा तक बात पहुंची है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमारी 10 बुराइयां बयान फरमाई है, मगर मुझे इल्म है कि 9 बुराई हमारे अंदर मौजूद है। एक ऐसी बुराई उन्होंने बयान फरमाई है जो मुझे मालूम नहीं है, मेरी वालिदा को मालूम है। दौड़ता हुआ जाता है, अपनी वालिदा से पूछता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेरी 10 बुराई बयान फरमाई है, मगर एक खामी ऐसी बयान फरमाई है जो मुझे इसका इल्म नहीं है, तू सच सच बता वरना तेरी गर्दन में मार दूंगा। उसकी वालिदा कहती है, सुनो सुनो, तुम्हारा बाप बहुत मालदार था, तुम्हारा बाप बहुत दौलतमंद था, मगर तुम्हारा बाप नामर्द था, इसलिए मैंने एक चरवाहे से जिना कर लिया और जिना के बदले में तुम पैदा हुए हो, इसलिए अपने माँ की गर्दन मारने की धमकी दे रहे हो। कुरान में आयत करीमा नाजिल हुई, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, कि जो नबी की शान में गुस्ताखी करता है वो हलाल ही नहीं होता है, हराम ही होता है। ये कुरान की ज़बान में बोल रहा हूँ, इसलिए अपने सीनों को इसके रसूल से सजाएं, अपने सीनों को इसके रसूल से मुनव्वर करें, अपने सीनों को इसकी रिसालत से मौजूदन करें। यही हमारी दौलत है, यही हमारा सरमाया है, यही हमारे साथ आखिरत में जाएगा। इसलिए मुसलमानों, गुस्ताखों का साथ छोड़ दो और गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ आवाज बुलंद किया करो, ताकि हम बतला दे कि कौम मुस्लिम जिंदा है। अगर इसके रसूल हमारे सीनों में रहेगा तब हम दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। लहद में इसके रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको इसके रिसालत में जिंदगी गुजारने की तौफीक और तौफीक अता फरमाए और हमेशा उन जैसे बदबख्तों से दूर रहने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।